नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करते हैं। सीएम मनोहर लाल ने सदन में एचपीएससी को लेकर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हरियाणा लोक सेवा आयोग एक स्वास्थ्य संस्था है। अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती करने की प्रक्रिया संस्था अपने स्तर पर ही तय करती है। इसमें सरकार किसी प्रकार का दखल नहीं लेती है। सीएम ने साथ ही कहा कि अगर एचपीएससी की ओर से भर्ती प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की पारदर्शिता से संबंधित कोई बात सामने आती है तो राज्य सरकार एचपीएससी को आदेश दे सकती है, लेकिन भर्ती प्रक्रिया से संबंधित सरकार किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकती। एक ऑटोनोमस बॉडी है, सिलेक्शन ऑफ ऑफिसर्स एंड सिविल सर्वेंट्स, उस नाते से वो अपना प्रोसीजर अपने आप तय करते हैं। इतना है कि ट्रांसपेरेंसी अगर नहीं है, कोई उसमें कोई गड़बड़ हुई है, तब तो उनको कह सकते हैं ट्रांसपेरेंट नहीं है। लेकिन किस प्रकार का वो एग्जाम लेंगे, कैसे लेंगे, क्या क्वेश्चन है, उनके अपने पाठ्यक्रम होते हैं और वो पाठ्यक्रम पब्लिश करते हैं एडवर्टाइजमेंट के साथ कि ये पाठ्यक्रम है। उस पाठ्यक्रम के बाद जब उतना समय होता है तो उसके हिसाब से वो तैयारी करते हैं। अब वो ऑब्जेक्टिव लेंगे, लिखित लेंगे, ये काम एचपीएससी का, उसमें हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं है। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर। किरण चौधरी ने उठाया ओपीएस का मुद्दा। बजट को लेकर किरण चौधरी का तंज। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आंकड़ों का मायाजाल है बजट, ये किरण चौधरी ने यहां पर कहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि बजट में सारे आंकड़े गलत हैं। आरबीआई के आंकड़ों से मेल नहीं खाते हैं आंकड़े, ये उन्होंने कहा है। साथ ही उनका कहना है कि 1300 करोड़ रुपए का फर्क कैसे आया, राजस्व संग्रह के आंकड़े भी गलत हैं। डबल इंजन की सरकार में काम नहीं हुए हैं, ये बड़ा आरोप यहां पर उनकी तरफ से लगाया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बजट में मजदूरों किसानों के लिए कुछ नहीं है, यह गंभीर आरोप यहां पर लगाया गया है। फसलों की खरीद पर एमएसपी नहीं हुई, डबल इंजन की सरकार में काम नहीं हुए, बजट में गरीबों के लिए कोई बात नहीं है। ये बात यहां पर की गई है किरण चौधरी की तरफ से। और ये मुद्दा यहां पर उन्होंने ओपीएस का मुद्दा भी सदन में उठाया है। बजट को लेकर सरकार पर तीखा तंज भी कसा है। अंबाला विजिलेंस ने बलदेव नगर चौकी इंचार्ज को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। शराब मामले में 120B में झूठा नाम दर्ज करवाने की कोशिश की। बताया जा रहा था कि एक बिचौलिए के जरिए बातचीत हो रही थी। वहीं विजिलेंस ने बिचौलियों को भी पकड़ा। बताया यह भी जा रहा है कि 10,000 रिश्वत की मांग की गई थी। देवनगर है, समर्पित है इसका नाम। तो इसने कोई शराब का केस था छोटा मोटा, तो उसने लेके मेरा झूठा नाम 120B में दिया था। तो उसको लेके फिर इससे बात करी थी, तो उसने सेटिंग करने का बोला एक प्राइवेट आदमी के माध्यम से। तो उससे फिर 10,000 में इससे डील हुई, जो भी उसको देने गए थे विजिलेंस वालों ने जल्दी हाथ इसको पकड़ाया। राज्य चौकसी ब्यूरो करनाल की टीम ने 2 रिश्वतखोर पटवारियों को 20 लाख रुपए की डिमांड पर 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए काबू किया। राज्य ब्यूरो चौकसी करनाल टीम इंचार्ज सचिन निरीक्षक ने बताया कि मामला भूमि अधिग्रहण से जुड़ा हुआ है। इसमें हिसार में हुड्डा विभाग में कार्यरत शिव कुमार पटवारी ने करनाल सेक्टर की जमीन अधिग्रहण से बकाया मुआवजी राशि देने की एवज में 20 लाख रुपए की घूस की डिमांड की थी। इसमें 5 लाख घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। वहीं मामले में शामिल शिव कुमार के एक अन्य सहयोगी अशोक पटवारी, जो भूमि अधिग्रहण विभाग पंचकुला में कार्यरत है, उसको तथ्यों के आधार पर टीम ने पंचकुला से गिरफ्तार किया है। करनाल एंटी करप्शन ब्यूरो में एक कंप्लेनेंट आते हैं और वो हमारे को एक शिकायत देते हैं कि जो लैंड एक्वाइजेशन ऑफिस है जो पंचकुला है, उन्होंने ऑफिस ने उनकी जो जमीन एक्वायर की थी और मुआवजा राशि उनको बनती थी, उनकी मिली भी है कुछ उनको। और अब जो वहां के पहले तैनात थे पटवारी, उन्होंने उनको कॉल किया और बताया कि आपकी और अधिक इससे 2.5 करोड़ के लमसम उन्होंने एस्टीमेट तैयार करके बताया कि
कि आपका और 2.5 करोड़ रुपए का एस्टीमेट बनता है। अब खबर करनाल से है, जहां दिल्ली के रामलीला मैदान में किसान महापंचायत हो रही है। देश भर के कई राज्यों से किसान एकजुट यहां पर होंगे। किसान मोर्चा के आह्वान पर हरियाणा के सभी जिलों से किसानों के जत्थे दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। सरकार के साथ समझौते की मांग को लेकर किसान एकजुट हो रहे हैं। एमएसपी कानून, अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ कार्रवाई, बिजली अधिनियम निरस्त करने सहित कई मांगों को लेकर यह प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है। किसानों ने संसद कूच करने की भी चेतावनी दी है। आज पूरे देश लेवल की बहुत बड़ी महापंचायत रामलीला ग्राउंड में होगी और वहां से जो ये किसान विरोधी सरकार इस देश पर राज कर रही है, जो इसने वादा खिलाफी किया, उसके खिलाफ कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा और पूरे देश का किसान अपनी एकजुटता दिखाकर आज सरकार को सीधा यही चेतावनी है, या तो किसानों की ओर ध्यान दो, हमारी मांगों को मानो, नहीं तो जैसे पहले आंदोलन हुआ है उस प्रकार का आंदोलन झेलने के लिए तैयार हो रहे हैं। आज संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर यह फैसला लिया गया और उसी फैसले के मुताबिक आज हम दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। पूरे देश का किसान और जितने संयुक्त किसान मोर्चा के घटक है सभी उसमें शामिल हो रहे हैं और सभी अपने साधनों से, ट्रेन से, बसों से, कारों से, जिससे जो भी साधन है उससे वो सब दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। उसी कड़ी में हम भी दिल्ली कूच कर अपने सभी साथियों के साथ, और वहां जो भी आगामी निर्णय लिया जाएगा और सरकार की तरफ से क्या आज का रुख रहता है तो उस पर निर्भर करता है और हम वहां कूच कर रहे हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान के लिए रवाना हुए प्रधान सोनू मालपुर ने बताया कि किसान नेता राकेश टिकैत के आदेश पर सभी किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के लिए रवाना हुए और वहां जाकर किसान नेताओं के विचार सुनेंगे और आगे के लिए जो भी उनका आदेश होगा उस पर अमल किया जाएगा। तो हमारा दिल्ली कूच है अब दिल्ली रामलीला मैदान में। भाई एसकेएम की आज कॉल थी 20 मार्च की रामलीला मैदान दिल्ली के लिए। हमारे टिकैत साहब के आदेश थे और एसकेएम की सारे की मीटिंग थी, तो उसके आदेश से हमारे जिले पानीपत से कुछ तो भाई आगे पहुंच लिए हैं हमारे रतनमान और सारे इकट्ठे बालगढ़ पहुंचेंगे। अभी हमने यहां से अपने संभाल के से सारे भाई इकट्ठे करके और हमारा दिल्ली कूच है अब दिल्ली रामलीला मैदान में। और अब खबर अंबाला से। अचानक बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ हुई तेज बारिश से गलियों में जलभराव की स्थिति। प्रशासन के सभी दावों की खुली पोल। बारिश ने किसानों की बढ़ाई चिंता। सरसों और गेहूं की फसल को हुआ भारी नुकसान। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गेहूं की और सरसों की फसल को भारी नुकसान हुआ है। एक तरफ मौसम का मिजाज बदला है, लोग खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन किसान बेहद परेशानी में हैं। तेज हवाओं के साथ तेज बारिश यहां पर हुई है और किसानों की फसल को भारी नुकसान यहां पर देखने को मिला है। जलभराव की स्थिति भी यहां पर हुई है। अंबाला में अचानक मौसम का मिजाज बदला नजर आया। तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है, गलियों में जलभराव की स्थिति है। प्रशासन के सभी दावों की पोल खुलती हुई नजर आई। साथ ही साथ किसानों की चिंता भी इस बारिश ने बढ़ा दी है। अंबाला से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर तेज हवाओं के साथ तेज बारिश हुई, जलभराव की स्थिति यहां पर हो गई। गलियों में जगह जगह पानी इकट्ठा हुआ और इससे प्रशासन की जो पोल है, दावों की जो पोल है, वो खुलती हुई नजर आई। तमाम दावे यहां पर लगातार किए जाते हैं कि इस बार जो बारिश होगी उससे कहीं भी जलभराव की स्थिति नहीं होगी, लेकिन ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और आकलन कर सकते हैं किस तरीके से दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है।
करनाल के गरौना मंडी में खुले आसमान के नीचे पड़ी सैकड़ों क्विंटल सरसों की फसल बरसाती पानी के चपेट में आ गई। बरसात के बीच किसान और मजदूर फसल को बारिश से बचाने की कवायद करते हैं, बावजूद इसके बड़ी मात्रा में सरसों पानी में बह गई। किसानों का आरोप है कि प्रबंध नहीं होने के कारण उनका मोटा नुकसान हुआ है। मार्केट कमेटी और अनाज मंडी के आड़ातियों ने मौसम विभाग के अलर्ट को गंभीरता से नहीं लिया और तेज बरसात ने किसानों की मेहनत और उम्मीदों पर पानी फेर दिया। जब सिंह है जी। तो कौन सी फसल लेके आए थे? सरसों ले आए थे जी। तो मौसम का क्या असर रहा है? मौसम तो खराब हो रहा जी। हाँ। फसल पड़ी थी यहाँ, क्या क्या प्रभाव रहा है? फसल तो बह गई जी, पानी में बारिश आएगी ठाडी। हाँ, कोई सुविधा नहीं थी जी यहाँ, साइड खाली नहीं था जी इसमें, और चल रहा जी अब। हाँ। तो इसकी वजह से भी बहुत काम खराब हुआ। तो कितने किसानों की फसल ऐसे हुई है बारिश से प्रभावित? यहाँ 4-5 किसानों की है जी जो ज्यादा खराब होगी। कुमार। तो नरेश जी कौन सी फसल लेके आए थे? सरसों लेके आए थे भाई। बारिश का क्या असर हुआ है? बारिश का बहुत ही देख लो, सारा दिखने लग रहा है सारा ना, तो मंडी में कड़ी पानी निकलने की जगह इसमें। हाँ। ये सिरसम सारी बह गई। हाँ। पोर्टल करवाया हमने, पहले सरकार ने कहा पोर्टल करवा दो, पोर्टल करवाए, कार्य कड़ी वेरीफाई नहीं हो रहे, पोर्टल कोई ले नहीं रहा है ना, या फिर अब पानी में तिर दिए भाई। कितना नुकसान हुआ आपका? सारा ही नुकसान हो गया। तो 6 क्विंटल तो किले में निकला है, 3 रहेगी, 3 उड़ गई, 3 ही बची। तो प्रबंध नहीं थे ढकने के या रखने के कोई यहाँ? यार अपने छोटे से ब्रेक के लिए जल्द वापस लौटेंगे। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड आज सर्वांगीण विकास के लक्ष्य को पूरा कर रहा है। आज प्रदेश में हर वर्ग को लेकर प्रतिबद्ध उत्तराखंड सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर उत्तराखंड वासी को मिल रहा है। प्रदेश की मातृत्व और बेटियों को सम्मान देते हुए मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना के तहत प्रथम 2 बालिकाओं के जन्म पर माता और नवजात कन्या शिशु को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट की सुविधा, जिसमें उनकी जरूरत का कई सामान मुफ्त में प्रदान किया जा रहा है। हर गरीब को मिले अपना घर, इस लक्ष्य पर तेजी से काम करते हुए राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना पर कार्य किया जा रहा है। राज्य में 55,000 गरीबों को आवास दिए जाने की योजना पर तेजी से काम हो रहा है। गरीब परिवारों को 3 रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त प्रदान किए जा रहे हैं। सरकार है प्रतिबद्ध, इसीलिए उत्तराखंड सरकार ने किया है बजट में अलग प्रावधान। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीब परिवारों को हर माह 5 किलो मुफ्त गेहूं, चावल और 1 किलो दाल दी जा रही है, जिससे हर घर, हर परिवार तक अन्न पहुंचाने की योजना को किया जा रहा है पूरा, जिससे अब तक प्रदेश की 60 लाख से अधिक जनता हो चुकी है लाभान्वित। उत्तराखंड के हर नागरिक को स्वास्थ्य सुविधाओं का अधिकार देने के लिए अटल आयुष्मान योजना का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन राज्य में हर उत्तराखंड वासी को मिल रहा है। 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज। उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क पैथोलॉजी जांच की सुविधा से आज प्रदेश की जनता को स्वस्थ जीवन मिल रहा है। राज्य में आज मरीजों को मिल रही है 207 प्रकार की पैथोलॉजिकल जांच की सुविधाएं निःशुल्क। हर घर अन्न, हर घर स्वस्थ जीवन। सरकार की योजनाओं से समृद्ध बन रहा जन जन। उत्तराखंड की धामी सरकार का यही है सेवा, विश्वास और समर्पण। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर बहुत स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रायबरेली के कोरियर में साधन सहकारी समिति के प्रशासक के लिए चुनाव हुआ, जिसमें बीजेपी के रायबरेली से वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष वीरेंद्र बहादुर सिंह निर्विरोध चुने गए। वीरेंद्र बहादुर सिंह के सामने कोई नामांकन तक दाखिल नहीं हुआ। 2.5 दशक से प्रशासक के पद पर एक ही परिवार की दावेदारी थी, जो बेदाग छवि के वीरेंद्र बहादुर सिंह की जीत के बाद खत्म हुई है।
सत्ताव विकासखंड के कोरियर न्याय पंचायत के सभी डेलीगेट्स एकजुट हुए और ईमानदार प्रशासक के नाम पर मुहर लगाई। चुनाव के दौरान प्रभारी निरीक्षक गुरबख्शगंज के आईपी सिंह और उप निरीक्षक राजकुमार सिंह दल बल के साथ मौजूद रहे। इस ऐतिहासिक जीत के बाद बीजेपी समेत विभिन्न दलों के नेताओं का हुजूम उमड़ा और वीरेंद्र बहादुर सिंह ने बाबा कोटेश्वर का आशीर्वाद लिया। आपको बता दें कि साधन सहकारी समिति के चुनाव में वरिष्ठ बीजेपी नेता और पूर्व कनिष्ठ ब्लॉक प्रमुख कृष्ण जीवन तिवारी, कौशल किशोर श्रीवास्तव, विनोद तिवारी और सहकारिता क्षेत्र में पकड़ रखने वाले विजय बहादुर सिंह की चुनाव में प्रमुख भूमिका रही। हर रोज सड़क दुर्घटना के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। भारत सरकार और ट्रैफिक पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि सड़क हादसों को रोका जा सके और सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों के आंकड़ों में कमी लाई जा सके। इसके लिए सरकार और ट्रैफिक पुलिस लगातार अभियान भी चला रही है और लोगों को जागरूक भी कर रही है। आपको बता दें कि भारी वाहन अपनी निर्धारित लाइन में चलें और ओवर स्पीड से ना चलें। इस दौरान 239 चालान उन लोगों के काटे गए हैं जो ओवर स्पीड से चलते हैं। वहीं 10 चालान ऐसे लोगों के काटे गए जिनके लाइसेंस एक्सपायर हो चुके हैं। वहीं बात अगर सीट बेल्ट के चालान की जाए तो जनवरी से अब तक 1421 चालान काटे जा चुके हैं। आज 321 चालान काटे गए लाइन चेंज के और 1421 चालान काटे गए रोंग साइड के और 239 चालान काटे गए ओवर स्पीड के और 10 लाइसेंस सस्पेंड करे गए हैं अभी तक। जब भी लाइन चेंज के चालान करते तो हर ड्राइवर को समझाते पहले भी आप अपनी लाइन में चले, दूसरी लाइन में ना चले, ताकि आप दूसरे की जिंदगी जोखिम में ना डाले, अपनी भी सेफ रखे, दूसरे की भी सेफ रखे, ताकि यानी हर आदमी अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच जाए। ऐलनाबाद के चौधरी देवीलाल चौक पर एक व्यापारी का बैग छीनकर फरार होने वाले मोटरसाइकिल सवार 2 लुटेरों को पुलिस ने काबू किया। पुलिस ने लुटेरों से करीब 7,500 रुपए भी बरामद किए हैं। पिछले दिनों ऐलनाबाद के चौधरी देवीलाल चौक से एक कॉस्मेटिक्स की दुकान चलाने वाले व्यापारी अर्जुन दास चमड़िया से शाम के समय 2 मोटरसाइकिल सवार लुटेरे बैग छीनकर फरार हो गए थे। व्यापारी ने पुलिस को बैग से 6.5 लाख रुपए होने की बात कही थी, मगर अगले दिन व्यापारी ने बताया कि 6 लाख रुपए उसे दुकान के गल्ले के पास मिल गए हैं। पुलिस थाना प्रभारी सुरेश कुमार ने आगे बताया कि पुलिस ने लुटेरों की पहचान राजस्थान के गांव सेकरा निवासी कैलाश और जसकरण के रूप में की है। दोनों आरोपी दोबारा से ऐलनाबाद में वारदात के इरादे से आए थे, जिन्हें मुखबिरी के आधार पर एसआई नरेश कुमार और उनकी टीम ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों से 7,500 रुपए भी बरामद कर लिए हैं। 11 तारीख को शाम के समय एक अर्जुन दास चामड़िया दुकानदार ऐलनाबाद का है, जो देवलाल चौक पर अपनी दुकान शॉप बंद कर घर जा रहा था। तो उसमें इस 2 लड़कों ने, उसे मोटरसाइकिल सवारों ने उसका बैग छीनकर ले गए थे। स्नैचिंग करती थी, उसके चोट भी लगी थी। जिससे किसी और वारदात के चक्कर में दोबारा से ऐलनाबाद आए हुए थे, जिनको मुखबिरी के बेस पर एसआई नरेश ने और इसके ने जो इनके साथ टीम गठित की थी, उस टीम ने इनको काबू करके इनका जो पूछताछ की तो उसमें सामने आया कि उन्होंने बतलाया कि उस दिन इन्होंने उस बुजुर्ग से, दुकानदार से बैग छीना था, जिसमें करीब 50,000 के रुपए थे, जो ये दोनों लेकर भाग गए थे।
लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए एक बार फिर से हर संभव प्रयास करने में जुट गई है। रविवार को समालखा के पट्टी कल्याण में शक्ति केंद्र संगम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के बड़े दिग्गज शामिल हुए और आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सभी रणनीतियां तैयार की गई। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने समालखा के पट्टी कल्याण में स्थित सेवा साधन और ग्राम विकास केंद्र में पार्टी के शक्ति केंद्र संगम में कि सभी हमें अपनी ताकत को 4 गुना और बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि यह सही है कि विरोधी भी मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन इससे हमें रुकना नहीं है, बल्कि इस शक्ति को अभी 4 गुना और अधिक बढ़ाना है। जिले 181 मंडल से 2715 शक्ति केंद्र प्रमुखों को न्योता दिया। या 2715 शक्ति केंद्र प्रमुख हैं, उसके बाद उससे ऊपर के जो लोग हैं प्रदेश कार्यकारिणी के और मंडल के, इन सबको बुलाया गया और लगभग 3000 लोग जो है यहां हाजिर। 5 पन्ना प्रमुख सम्मेलन हमारी हो चुकी है। 4 लाख पन्ना प्रमुख हमको बनानी है। 6 अप्रैल तक हमने समय सीमा निर्धारित किया है प्रदेश में और सभी शक्ति केंद्र हमारे बनी हुई है। और 6 जिलों को लेके आज जो लगभग 3000 शक्ति केंद्र के प्रमुख के साथ और भी कार्यकर्ता हैं, साथ लेके आज इस 1 दिवसीय सांगठनिक जो कार्यक्रम है, इसमें समापन में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यशस्वी जगत प्रकाश नड्डा जी उपस्थित रहेंगे। देखिए, यही है कि जनता के साथ ज्यादा से ज्यादा संपर्क करना, जनता के साथ मिलना और उनको बताना कि हमने देश के लिए क्या काम किए हैं, उनके जीवन में कितने बड़े परिवर्तन आए हैं बीजेपी की वजह से, तो उनकी जानकारी देना, उनको याद कराना और जनता को अपने साथ जोड़ना। ये लॉन्च किया गया। आने देखिए, पन्ना प्रमुख सम्मेलन करना भी हमारा टारगेट है, उसको हमने करना है। अभी तक हमारे 4 या 5 ही 3, 4 ही अभी तक हुए हैं और अभी हमने सारे के सारे करने हैं। फरीदाबाद में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि यहां राजीव कॉलोनी में 3 साल की मासूम बच्ची आवारा कुत्तों का शिकार हो गई। 3 साल की मासूम खुशी को कुत्तों ने बुरी तरह काट लिया, जिसके बाद बच्ची को गंभीर हालात में सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। देखो, जो आवारा कुत्ते डोल रहे हैं, जो एक गलियों में रहते हैं, उनसे दिक्कत बहुत आती है। कई बार क्या होता है, दुर्घटनाएं कई बार हो रही है। सामान्य बच्चे छोटे छोटे जाते हैं गलियों में, उनको नोच के खा जाते हैं। कई बार कुत्ते अबोध जानवर होते हैं, ये भी पागल हो जाते हैं, तो ये किसी पे भी हमला कर सकते हैं। और शायद मुझे लग रहा है कि पालतू जानवरों के लिए तो स्कीम सरकार द्वारा, सेंटर द्वारा लागू की गई है, और मैं तो चाहता हूं कि आवारा कुत्तों के लिए भी कोई स्कीम या पॉलिसी ऐसी लागू हो कि इनके लिए भी कोई दिशा निर्देश सरकार द्वारा तय हो। आवारा कुत्ता आज के समय में उन्हें वैसे तो हम स्ट्रीट डॉग न कह के कम्युनिटी डॉग्स कहते हैं, हमारी कम्युनिटी का एक हिस्सा है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण घटना ये होती है जो कुत्ते पागल हो जाते हैं या रास्ते चलते हुए मोटरसाइकिल पर किसी को दौड़ते हैं और उनसे कोई एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं और किसी को काट भी लेते हैं। कई ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने कुत्तों ने काट लिया। संयोग से एक बार मेरे खुद भी काट लिया कुत्ते ने। तो मेरा यही निवेदन है, ये अपील है कि प्रशासन इस पर ध्यान दे और इसको आगे कोई रास्ता निकाले। बहादुरगढ़ की अनाज मंडी में सरसों की फसल की सरकारी खरीद शुरू नहीं हुई। बहादुरगढ़ की मंडी में 6 किसान अपनी सरसों की फसल लेकर पहुंचे। यहां उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित एमएसपी से कम दाम में अपनी सरसों की फसल बेचनी पड़ी। इन किसानों को सरसों की फसल का भाव 5100 से 5200 रुपए ही मिला, जबकि सरकार ने सरसों की फसल का भाव 5450 रुपए तय किया है। यहां फसल बेचने आए किसानों का कहना है कि सरकार को उनकी फसल खरीदने के लिए उचित व्यवस्था करनी चाहिए थी।
किसानों को प्राइवेट खरीदारों को अपनी फसल बेचकर यहां से जाना पड़ा, जिसके कारण उन्हें भारी नुकसान हो रहा है। तो कैसे बेचेंगे अभी? बढ़िया बेचेंगे, कैसे बेचेंगे? तो उससे तो नुकसान होगा आपको। नुकसान होगा, वो अपना भुगताएंगे, मजदूर बच्चे बीस ग्राम उन्हें भी पीछे जाए, सरकार पानी जाएंगे तो बेच के ही जाएंगे। बेच के जाएंगे। सरकार को करनी चाहिए थी ना व्यवस्था। को सुनाई नहीं है हमारी, कौन सुनाई कराए जिंदाल के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। किसान अभी नहीं आ रहे हैं क्योंकि मौसम खराब होने की वजह से सरसों गीली है। 2-3 दिन के बाद और किसान आने शुरू हो जाएंगे और उनकी आज कोई खरीदारी क्यों नहीं हुई? आज मार्केट कमेटी एफएड के पास भी कुछ भी नहीं था। मार्केट वाले बता रहे हैं कि भी आज मीटिंग है, हम मीटिंग में जा रहे हैं, वहाँ पे एनिमल चार्ज का वो कर रहे हैं, नहीं होगा तो खरीद चालू कर। नेफेड खरीदेगी या नेफेड को खरीद के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। किसान अभी नहीं आ रहे हैं क्योंकि मौसम खराब होने की वजह से सरसों गीली है। 2-3 दिन के बाद और किसान आने शुरू हो जाएंगे और उनकी आज कोई खरीदारी क्यों नहीं हुई? आज मार्केट कमेटी एफएड के पास भी कुछ भी नहीं था। मार्केट वाले बता रहे हैं कि भी आज मीटिंग है, हम मीटिंग में जा रहे हैं, वहाँ पे एनिमल चार्ज का वो कर रहे हैं। सरकारी खरीद नहीं हो रही जी, प्राइवेट खरीद हो रही है। सरकार का कोई बारदाना नहीं आया, ना कोई अभी उनकी कोई गाइडलाइन आया कैसे क्या खरीदेगी। आड़तियों के साथ कोई बैठक हुई? आड़तियों के साथ कोई बैठक नहीं हुई जी। ये नहीं पता कि वो आड़तियों के थ्रू लेगी या एफएड सीधा एफएड के थ्रू लेगी। हमें इस बात का भी कोई साफ नहीं किया गया। कमीशन कितना मिलेगा क्लियर? कमीशन का हमें यही नहीं पता। अभी तो आड़तियों के थ्रू लेगी क्या नहीं लेगी, तो कमीशन की कोई बात ही नहीं है। अभी कोई अधिकारी नहीं मिला। करीबन 25 क्विंटल सेक्शन में। किस टाइम आए थे? मैं तो 9 बजे का आया हूँ। खरीदने के लिए कोई नहीं अधिकारी नहीं आया। तो कैसे कि सरकार को बेचेंगे, प्राइवेट बेचेंगे? मैं जो ज्यादा पैसे देगा उसको बेचूंगा, चाहे सरकार दो चाहे आड़ती। सरकार तो खरीद नहीं रही ना, कहाँ है अधिकारी? नहीं दे रही तो मैं तो आड़ती को दे दूंगा। मेरे को तो बेचनी है, घर पे क्या करूँगा मैं इसका। अब जिम्मेदार भी हार के यही है कि प्राइवेट बेचना चाहे। प्रदेश भर में 15 तारीख से शुरू हुई थी, आज 20 तारीख को यहाँ होनी थी शुरू। यहाँ कोई नहीं आई खबर अब तक। कोई अधिकारी नहीं आया अब तक? ना कोई अधिकारी आया जी, ना कोई खबर लगी अब तक। एफएड को मिलेगी क्या लेगी? एफएड को खरीद करनी थी यहाँ पे। एफएड के अधिकारी आए बात करने के लिए? आड़ती से कोई बैठक नहीं? कोई बैठक नहीं। किसान आ रहे बेचने के लिए? हाँ, किसान बेचने आ रहे हैं, प्राइवेट बेच रहे हैं। क्या भाव चल रहा है? प्राइवेट यही 5150, 51, 5200 लगभग। रायबरेली के कोरिहर में साधन सहकारी समिति के प्रशासक के लिए चुनाव हुआ, जिसमें बीजेपी के रायबरेली से वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष वीरेंद्र बहादुर सिंह निर्विरोध चुने गए। वीरेंद्र बहादुर सिंह के सामने कोई नामांकन तक दाखिल नहीं हुआ। 2.5 दशक से प्रशासक के पद पर एक ही परिवार की दावेदारी थी, जो बेदाग छवि के वीरेंद्र बहादुर सिंह की जीत के बाद खत्म हुई है। सत्ताव विकासखंड के कोरिहर न्याय पंचायत के सभी डेलीगेट्स एकजुट हुए और ईमानदार प्रशासक के नाम पर मुहर लगाई गई। चुनाव के दौरान प्रभारी निरीक्षक गुरबख्शगंज के आईपी सिंह और उप निरीक्षक राजकुमार सिंह दल बल के साथ मौजूद रहे। इस ऐतिहासिक जीत के बाद बीजेपी समेत विभिन्न दलों के नेताओं का हुजूम उमड़ पड़ा और वीरेंद्र बहादुर सिंह ने बाबा कोटेश्वर का आशीर्वाद दिया। आपको बता दें कि साधन सहकारी समिति के चुनाव में वरिष्ठ बीजेपी नेता और पूर्व कनिष्ठ ब्लॉक प्रमुख कृष्ण जीवन तिवारी, कौशल किशोर श्रीवास्तव, विनोद तिवारी और सहकारिता क्षेत्र में पकड़ रखने वाले विजय बहादुर सिंह की चुनाव में प्रमुख भूमिका रही। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।